चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1000। ठीक है, 1000 रुपीज का ड्रेस है, रिटेल प्राइस है 1000 रुपीज। ठीक है, उसमें 5% डिस्काउंट दे रहा है। एक रेडीमेड गारमेंट मतलब एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, कपड़े की शॉप है, वो क्या कर रहा है 1000 रुपीज का एक ड्रेस है। ठीक है, उसमें 5% क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कपड़े देख करके दिल हाय हाय करने लगता है, रे हमें भी नए कपड़े चाहिए। बहुत तंग करते हैं ना पेरेंट्स लोगों को बहुत से बच्चे। एंड चार्जेस 5% GST ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक, और 5% GST चार्ज करते हैं किस पे, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से आएगा, ये तो प्रिंटेड प्राइस है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज में तो क्या क्या कट जाएगा, 5% डिस्काउंट जो होगा वो कट जाएगा, मतलब 1000 में से कुछ रुपए माइनस हो जाएंगे। तो वो माइनस होने के बाद फिर जो रुपीज बचेंगे ना उस पे GST चार्ज लगेगा। क्लियर है, ओके। ऑन द रिमेनिंग अमाउंट देन व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर को वो कितने रुपए में मिलेगा ड्रेस। सेम अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें से GST नहीं पूछा है, बस बाकी कुछ नहीं है ना। मतलब जो टोटल बिल, अभी आपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, टोटल बिल पूछा CGST SGST, तो CGST SGST नहीं पूछा। ये परचेस प्राइस मतलब कितने में खरीदेगा, तो वही बिल में टोटल अमाउंट कितना निकलेगा वही तो पूछा है ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या दिया, देखो प्रिंटेड प्राइस आपका कितना ₹1000 है। ओके, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन दैट ड्रेस इज 5%, देख लो दिया है आपका ऑलरेडी। रेट ऑफ GST ऑन रिमेनिंग अमाउंट है ना, मतलब ये परसेंट निकलने के बाद ये कम हो जाएगा और जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ये 5% का क्या लगेगा, GST लगेगा। टू फाइंड क्या करना है, परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस। सिर्फ एक चीज फाइंड करना है ना, टोटल बिल में कितना रुपीस आएगा बस वही फाइंड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितना, 5% डिस्काउंट का मतलब कितना वो देखेंगे। तो 100 रुपीज में डिस्काउंट कितना, तो क्या करेंगे यहाँ पे नाउ नेट डिस्काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ किस में, 100 रुपीज में। तो 100 रुपीज क्या है, प्रिंटेड प्राइस। मिल गया हमको प्राइस का स्पेलिंग। कंफ्यूजन होता है कभी कभी ना, हो जाता है, कभी एक जैसी स्पेलिंग्स रहती है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब हमें भी मिल गया, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट एंड प्रिंटेड प्राइस। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है आपका 5%, तो 5% ऐसा लिखते हैं 5% ऑफ ₹1000, ऐसा लिखा जाता है ना, ऐसा लिखा जाता है। तो यही ऑफ का मतलब क्या है, यही ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऐसा लिखा जाता है। हम अभी आपको ऐसा भी लिख के बता रहे हैं, ऐसा भी लिखोगे तो कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से लिखो, 5% का मतलब यही होता है ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ओके, तो कितना आ गया ₹50, मतलब नेट डिस्काउंट आपका कितना, 50 रुपये। 50 रुपये 1000 रुपये में से 50 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपये माइनस हो जाएगा तो कितना, कॉमन सेंस लगा लो, 900 कितना होगा, 50 रुपये आपका हट गया तो कितना बचेगा 950। 1000 में 50 रुपये माइनस हो गया तो कितना बचेगा आपका 950। तो अभी आपको वही निकालना है, मतलब अब आपको क्या निकालना है, नेट डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, नेट डिस्काउंट मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है ना, डिस्काउंटेड प्राइस। ये तो डिस्काउंट निकला, अब वो डिस्काउंट होने के बाद प्राइस क्या हुआ, डिस्काउंटेड प्राइस क्या निकला वो निकालना। ठीक है, तो उसको टैक्सेबल वैल्यू भी लिख सकते हो आप। नाउ टैक्सेबल वैल्यू ब्रैकेट में भी लिख देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस ओके इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकलेगा। हाँ, ये जो 1000 है जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो नेट डिस्काउंट है ना उसको माइनस कर देंगे, है ना। 1000 में से 50 रुपये को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो प्राइस मिलेगा जितने में हम जितना ड्रेस के लिए जितना अमाउंट हमको देना है, जितना तो हमको देना ही पड़ेगा वो हमको मिलेगा। लेकिन क्या उतने में देंगे, चलो पहले इतना को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, माइनस नेट डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस आपको कितना है 1000 रुपीज है, नेट डिस्काउंट कितना है 50 रुपीज है। आंसर आपका क्या निकलेगा, आंसर क्या निकलेगा 950। भाई खाली 50 रुपये तो हो रहा है इसमें, तो 950 तो आएगा, तो ये 950 रुपीज क्या हो गया आपका। तो इसमें आपको टैक्स लगेगा, ठीक, इसमें टैक्स लगेगा। तो अब हमको देखना है कि इसमें कितना टैक्स लगे। तो पहले हमारा जो GST है ना वो 20 कितना, हाँ 5% GST लगने वाला है। ठीक है, 5% GST लगेगा। तो अब हमको देखना है कि GST अमाउंट निकलता कितना है।
इसमें जो 5% ऑफ जो टैक्स लग रहा है ना, ठीक है, तो कितना निकलेगा ये जीएसटी अमाउंट, कितना जीएसटी लगेगा, 5% का मतलब कितना होता है, तो क्या निकलेंगे 5% ऑफ 950, ठीक है, यही निकालोगे। तो चलो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी कहाँ है, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी, ठीक है। अब ये ऑन रिमेनिंग अमाउंट आप लिखना है नहीं लिखना है, रेट ऑफ जीएसटी आपको पता है ना, रेट ऑफ जीएसटी ऑफ किसमें, ऑफ किसमें, क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस, ओके। तो चलो रेट ऑफ जीएसटी 5% है, डिस्काउंटेड प्राइस कितना निकला आपका 950 रुपीज, ओके। अभी देखो हमने इस तरीके से लिखा, यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख के बताया, ठीक है, मतलब ये ऐसा लिखते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ये ऐसा लिखते हैं इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऑफ लिखा है मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। तो 5% ऑफ 950 कितना होगा बच्चा, 5% ऑफ 950 कितना होगा, ये कट गया, ये कट गया, 5 1 से 5, 5 2 जा 10, अब ये 2 से इसको कट करो, चलो यहाँ पे लिख लो 95/2, ठीक है, कट करके देखो, यहाँ पे कट करते हैं, क्यों गंदगी करना, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, ओके। तो कितना आ गया ₹47.5, ये क्या निकल गया जीएसटी अमाउंट, ठीक, मतलब किसमें 950 रुपए में 47.5 रुपीज आपका जीएसटी लगेगा, ठीक। ये 950 रुपए में ही वो ड्रेस को लेके नहीं चला जाएगा, 950 रुपए में वो ड्रेस को दे देगा क्या कि ये डिस्काउंटेड प्राइस हमको मिल गया, 5% डिस्काउंट निकल गया, वो प्राइस हमको मिल गया 950 रुपए है, तो डिस्काउंट हमको डिस्काउंट निकाल लिया आपने, दे दो हमको ड्रेस, हम ले जाते हैं, पॉसिबल नहीं है, हर चीज में जीएसटी लगता है, ठीक है, सिर्फ खाने पीने की चीजें छोड़ के सब में जीएसटी लगता है, तो 950 के साथ साथ में उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो अब ये सोचेगा तो फिर वो डिस्काउंट दे के भी क्या फायदा जब जीएसटी देना है, ऐसा भी बोलते कोई, क्यों, हर जगह डिस्काउंट थोड़ी मिलता है, ठीक है, हर जगह आपको क्या डिस्काउंट मिलता, क्या नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी तो जीएसटी देना पड़ता है, जीएसटी आपको देनी पड़ेगा, वहाँ पे डिस्काउंट हो ना हो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई एक प्रकार से प्रॉफिट ही है ना कि कम से कम डिस्काउंट पे कुछ रुपए कम तो हो गए, है ना, जीएसटी तो वैसे भी पे करना है, डिस्काउंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेकिन जब उसमें डिस्काउंट मिल जाता है तो और प्रॉफिट हो जाता है, क्लियर है यार, पॉजिटिव लेके सोचो यार, हर चीज को पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, हर जगह पैसा काम होता है, ठीक है। चलो तो ये अमाउंट ऑफ जीएसटी 47.5 रुपीज हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटी निकल गया है ना, अब यहाँ देखो, देन व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर, अब वो कस्टमर को वो ड्रेस कितने में मिलेगा, 950 रुपए तो देना पड़ेगा, प्लस उसको 47.5 रुपीज भी देना पड़ेगा, क्लियर है, ओके, ठीक है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फाइंड करना है, तो देयरफॉर the purchase price of the dress, आप यहां तक भी लिख सकते हो, और फॉर द कस्टमर लिखना है तो फॉर द कस्टमर भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू, ये रब कर रहे हैं, ओके। तो परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस कितना होगा, किसको किसको लोगे आप एक तो लोगे 950, मतलब जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसको लोगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमको किस किस चीज को लेना है, तो हमारा रियल प्राइस निकल के आएगा, ठीक है, एक डिस्काउंटेड प्राइस लेंगे, और डिस्काउंटेड प्राइस में क्या क्या ज्वाइन करने वाले हैं, जीएसटी ज्वाइन करने वाले, तो प्लस क्या हो गया आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, है ना। तो चलो इज इक्वल टू ये प्लस, चलो क्या है आपका डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, यहाँ 950 रुपीज है, जीएसटी कितना लगा 47.5 रुपीज। अब इसको सॉल्व करो, देखो जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको बहुत आराम से बहुत ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है, कभी गलती होने की चांसेस बहुत रहते हैं। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, ये डेसिमल है, तो कभी भी ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल के पीछे एक डिजिट है तो यहाँ से लेके एक जीरो लगा दो आप, ये जो 950 है इसके पीछे डेसिमल लो, क्योंकि डेसिमल के नीचे तो डेसिमल ही आना चाहिए, तो इधर का नंबर आपका 47 इधर ही रहेगा, 5 आपका इधर रहेगा, ये है। अब चलो आप 2 जीरो लगाना है, 2 जीरो भी लगाते 5 जीरो भी कर सकते हो, डेसिमल के बाद का जो जीरो रहता है ना, मतलब नंबर रहेगा उसके पीछे के जीरो की बात कर रहे हैं, सामने अगर जैसे 0.05 रहेगा तो इसकी वैल्यू रहेगी, याद रखना, है ना, इसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर
0.5000 जो भी है, ये सब की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ना? तो इसके पीछे आप जीरो लगाना नहीं लगाना डिपेंड करता है आप पे। अभी आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखो समझो हमने ये 1 0 लिया, नहीं लिया 2 0, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको ऐड करेंगे प्लस ये हो गया 997.5 रुपीज। कितना आएगा रुपीज 997.5 रुपीज। ये क्या है 997.5 रुपीज क्या है आपका? परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो उसको, देयरफॉर द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस, नीचे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है ना, फॉर द कस्टमर is rupees 997.5। इनबॉक्स हाईलाइट होता है। एक बार आंसर चेक कर लो भला बराबर आया कि नहीं। एक बार आंसर चेक करते हैं, हमको भी थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही आना चाहिए। ओके, हाँ हाँ। तो अब देखो आपके में क्या दिया, देखो हम यही बता रहे थे आपको, यहाँ आपके में आंसर यही दिया है 997.50 रुपीज। ठीक है, तो हमने अभी बताया आपको, यहाँ 0 0 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 पड़ गया। अदरवाइज ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, पीछे की 0 को आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 997.5 रुपीज भी कर सकते हो, और ऐसे 0 बढ़ा लोगे तो 2 डिजिट 0 बढ़ा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं कि ये आंसर आया 0 क्यों नहीं आया। ठीक है, डेसिमल के बाद कोई से भी ऐसे अदर नंबर रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर 0 ऐसे पीछे 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 जितने भी 0 आते हैं तो वो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता। आप हटा दीजिए, रखना हो रख लीजिए, कितना भी 0 लगा दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, आप ये 997.5000000 बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं, कहीं से गलत नहीं होगा आपका आंसर, कहीं से गलत नहीं होगा। मेन क्या है हमारा, जितना चाहिए वो ये है। ओके, क्लियर? चलो, तो ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था। ठीक है, उसमें तो और एक्स्ट्रा पूछा था, इसमें तो कुछ भी नहीं, सिर्फ परचेस प्राइस पूछ लिया, बस हो गया। उसमें तो आपको टोटल वैल्यू भी निकालना था, CGST भी निकालना था, SGST भी निकालना था। ठीक है, तो समझा गया ये? अब इसको हम डबल टेबल नहीं बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने अच्छे से सॉल्व कराया है। लेक्चर देखिए, बैक जाइए। ठीक है, पूरे 4.1 4.2 ये आपका 4.1 में है शायद, है ना, 4.2 का है ये क्वेश्चन, तो वहाँ जाइए देखिए, तो ये आपको और डिटेल में मिलेगा। क्लियर है? ये तो आपको प्रॉब्लम सेट है, रिविजन टेस्ट है, समझ लीजिए। तो हम आपको रिविजन करवा रहे हैं। ओके, चलो नोट डाउन करो।